Hello everybody, this is me Althamas Mansoori and you are watching Educator Althamas 2.0। दोस्तों यहाँ पे हम पॉलिटिक के कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो 100% लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में और वो क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें हैं इनको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक की देखिएगा। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंसान गलती करता ही करता है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान हट गया तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। दोस्तों पहले मैं बात कर लेता हूं कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूं कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो पैसा मिलता है वो कहां से मिलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की संचित निधि से मिलता है। आर्टिकल नंबर 266 के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको सैलरी कौन देता है और पेंशन कौन देता है? ठीक है, जब तक कि वो एज अ वर्किंग होते हैं हाई कोर्ट के जजेस, तो दोस्तों उनको जो सैलरी मिलती है उनको स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राज्य की संचित निधि से उनको वेतन प्राप्त होता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको जो पेंशन मिलती है, तो उनको जो पेंशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। कहाँ से मिलती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब कि जो सैलरी मिल रही थी वो स्टेट दे रहे थे। ठीक है, जो पेंशन मिलेगी वो कौन देगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में नोटिस करने की बात यह है कि जो इनकी क्वालिफिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं की गई है। और दोस्तों जो नंबर ऑफ द जजेस होंगे ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। दोस्तों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो लाभ का पद होता है, इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। मेंशन किया गया है बट नॉट डिस्क्राइब। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही चीजें डिसाइड की जाती हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनके पास जुडिशियल पावर होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों उनके पास एक क्वासी जुडिशियल पावर होती है। दोस्तों इनका टेन्योर कितना होता है और इनको रिमूव कौन कर सकता है? आप हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं। फिर दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है, इम्पीचमेंट होती है, महाभियोग लगा करके उनको क्या करते हैं? आर्टिकल नंबर 61 के थ्रू इनको हटा दिया जाता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का कैसे रिमूवल होगा इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों होता कैसे है? एक रेजोल्यूशन लाया जाता है और जो कि रेजोल्यूशन कहाँ पे पारित होता है? जो कि केवल और केवल राज्यसभा में पारित होता है। और यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ दोस्तों क्या किया जाता है? उनको हटा दिया जाता है। इफेक्टिव मेजोरिटी में दोस्तों कौन कौन लोग आते हैं? स्पीकर आते हैं, डिप्टी स्पीकर आते हैं और डिप्टी चेयरमैन आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना यह है कि वाइस प्रेसिडेंट के कैसे रिमूव किया जाएगा, इनको कैसे हटाया जाएगा, इट इज नॉट डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। और दोस्तों क्वेश्चन दूसरा कंफ्यूज करता है कि ये जो बिल लाया जाता है ये लोकसभा में भी लाया जाता है या फिर राज्यसभा में लाया जाता है। तो दोस्तों ये बिल केवल और केवल राज्यसभा में ही क्या किया जाता है? लाया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट और जान लेते हैं कि नंबर ऑफ जजेस डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन नंबर ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और जाननी चाहिए कि पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुडिशियल पावर ऑफ द कोर्ट बट नॉट कर्टेल इट। ठीक है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है? जुडिशियल पावर कोर्ट की बढ़ा सकती है लेकिन उसको कम नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कैग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। इनको दोस्तों कैसे रिमूव किया जाता है? ठीक है, इनको दोस्तों कैसे रिमूव किया जाता है आप हमें कमेंट डाउन करके बताएं दोस्तों, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंडिया। दोस्तों यहाँ पे कुछ और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्शन ऑफ स्पीकर, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि स्पीकर का इलेक्शन कब होगा। लेकिन दोस्तों जब डिप्टी स्पीकर का जब इलेक्शन होता है इसके बारे में डेट कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रेजिग्नेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्पीकर किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को अपना रिजाइन देता है। और डिप्टी स्पीकर किसको देता है? स्पीकर को अपना रिजाइन देता है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है जो कि क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है कि नो सेपरेट और स्पेशल ओथ एज द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। जब स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर अपने पद पर आते हैं तो उनको किसी अलग प्रकार की शपथ नहीं लेनी पड़ती है। नॉर्मल शपथ जो संसद के सदस्य लेते हैं वही शपथ से ही उनको काम चलाना होता है। उनको किसी भी स्पेशल ओथ के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है।
दोस्तों यहाँ पे और बात कर लेते हैं सैलरी ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। दोस्तों कहाँ से जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जाती है, ठीक है, जो कि डिसाइड की गई है, किसके द्वारा डिसाइड की गई है, पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको जानना चाहिए कि टर्म्स आर ओनली मेंशन बट नॉट डिफाइंड, ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको केवल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो किया गया है लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में मेंशन तो है लेकिन डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पष्टता को भी मेंशन किया गया है लेकिन डिस्क्राइब नहीं किया गया है। मार्शल लॉ को मेंशन किया गया है, डिस्क्राइब नहीं किया गया है। माइनॉरिटीज जो वर्ड है इसको मेंशन किया गया है लेकिन डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद को मेंशन किया गया है, डिस्क्राइब नहीं किया गया है। वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है लेकिन डिस्क्राइब नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम कुछ और फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि बजट हो गया और फेडरल वर्ड हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बजट और फेडरल वर्ड चिल्लाया करते हैं या फिर बोला करते हैं अपनी जबान से, लेकिन दोस्तों ये कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। दोस्तों यहाँ पे बजट वर्ड के लिए एक शब्द यूज किया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि आर्टिकल नंबर 112 के थ्रू इसको यूज करते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पे हम जान लेते हैं कुछ और फैक्ट। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बट इसको रिमूव की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इनको रिमूव कौन करता है दोस्तों, यहाँ पे इनको प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। कौन रिमूव करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में भी जान लेना चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन रिमूव्ड एज द सिमिलर एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर को अगर रिमूव करना है तो दोस्तों उनको कैसे रिमूव करना होता है, जैसे कि जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। हु अपॉइंट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसको, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जॉइंट सिटिंग के बारे में। जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। दोस्तों कॉलिंग की बात कर लेते हैं, तो बुलाता कौन है जॉइंट सिटिंग को, संयुक्त अधिवेशन को दोस्तों बुलाते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उसको चेयर कौन करते हैं, चेयर दोस्तों करते हैं स्पीकर या फिर उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जॉइंट सिटिंग जो होती है वो किन किन चीजों पर होती है और किन किन चीजों पर नहीं होती है। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों ऑर्डिनेंस बिल, यदि कोई भी ऑर्डिनेंस लाया जाता है या फिर फाइनेंस बिल आता है, इसके ऊपर दोस्तों जॉइंट सिटिंग हो सकती है, बट मनी बिल के ऊपर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है। दोस्तों जो बात कर लेते हैं कोरम के बारे में। कोरम कितना होता है दोस्तों, 1/10 होता है। जब इतने मेंबर होंगे तभी क्या हो जाएगी, प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट हैं, ये आपको रट लेने चाहिए, आपको जानना चाहिए। दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।